Welcome back for another course. Thank you. Welcome back, everyone. आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। So, are you all excited to know about the blessings that we have as we prepare to fast before God that pleases Him? आप क्या उत्साहित है कि परमेश्वर के सम्मुख उपवास प्रार्थना के द्वारा उस परमेश्वर की आज जो प्रतिज्ञा दी है उसको प्राप्त करने के लिए? Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Okay. Now we'll go to the next lesson. It's about praying in small groups and corporate prayer. छोटे समूह में और सामूहिक रूप से कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। So as we begin the session, can I request one of us to read Matthew chapter 18 verses 18 to 20? हम इस विषय को प्रारंभ करने के पूर्व एक जन मत्ती रचित समाचार 18 अध्याय 18 से 20 पद को पढ़ेंगे। So those who are reading there, can you please read in the mic? So it will be good for our online students. also. अगर आप लोग जो पीछे बैठे पढ़ रहे हैं तो कृपया कर माइक का इस्तेमाल कर सके ताकि ऑनलाइन में भी जो बैठे हुए हैं सुन रहे हैं उनको भी So, आसानी होगा सुनने yeah, के लिए। can I ask someone to read in Hindi again? क्या फिर से मैं विनती In the करूंगा कोई हिंदी में माइक में होकर पढ़े? हिंदी में माइक लेकर हिंदी में पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसे उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। Amen. So we read in English Matthew 18 verses 18 to 20. अंग्रेजी में भी पढ़े। Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you, if 2 of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered, there in my name, I am there in the midst of them. How powerful is that? कितना प्रभावशाली वचन है। So God is there in the midst of us as we gather as believers. जहाँ कई विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर उस जगह में उपस्थित होता है। So we see in the Bible, the Lord Jesus, once he was taken up from the earth, he instructed his believers to wait, his disciples to wait in the upper room. जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के पहले और वो अपने चेलों से विनती कर रहा है कि तुम उस कोठरी पर तो मेरे लिए मेरा उस आत्मा का इंतजार करना। So there were about 120 disciples waiting on the Lord to receive the Holy Spirit's power. और हम देखते हैं कि 120 लोग जो विश्वासी लोग थे और चेले लोग थे बैठकर प्रार्थना में इंतजार कर रहे थे। So they did not know how long they should wait on the Lord. और उन्हें ये नहीं मालूम था कितनी देर और कितना समय उनको व्यतीत करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। They obeyed the Lord, and as a community, they were waiting and seeking the Lord. उन्होंने आज्ञा का पालन किया और सामूहिक तौर से बैठकर इंतजार किया। So on the day of the Pentecost, they were filled with the Spirit. और हम देखते हैं कि पेंटिकोस के दिन वो पवित्र आत्मा से भर दिए गए। So they started praying in different tongues. और वे अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। So in that upper room of the small group of people, the early church was born. हम देखते हैं कि ऊपरी कोठरी में 120 लोग जो बैठकर प्रार्थना कर रहे थे,
किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करते प्रत्युत्तर को दिया। So when the others heard that they were speaking in tongues, जब दूसरे लोग सुन रहे थे कि अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, many of them could not understand that. कुछ लोग उस भाषा को समझ नहीं पाए। So we see that Apostle Paul, Peter, he rose up और पतरस वहां पर उनके बीच में खड़ा हुआ and he taught the word of God. उसने परमेश्वर के वचन को बोला, वहां घोषणा किया। He was able to remember the prophecy of Joel. और उसने योएल नबी की उस भविष्यवाणी को स्मरण दिलाया या स्मरण किया। So when he preached God's word, जब वो परमेश्वर के वचन को घोषणा कर रहा था, the Bible says about 3,000 people believed in the Lord and they gave their lives to him. और हम देखते हैं कि वहां पर 3,000 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। So as they were praying as a community, they were blessed. और देखते हैं कि सामूहिक तौर से वो सारे लोग परमेश्वर की ओर से या प्रभु की ओर से आशीष को पाए। So where 2 or 3 agree in my name, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं और मांगते हैं, it will be done according to the word of God. वो परमेश्वर के वचन से पूरा हो जाएगा। So we are encouraged to pray as small groups and as a community. हम उस लोगों को उत्साहित करें कि 2 या 3 या समूह के रूप में प्रार्थना करने के लिए। And we also see that the early church faced a lot of persecution. पहली शताब्दी की कलीसिया को देखते हैं, सताव में होकर गए, बहुत सताए भी गए। We see that James, the brother of John, was martyred. और हम देखते हैं यूहन्ना का जो भाई जो याकूब था, वो हम देखते हैं कि वो शहीद हो गया। And then we see that Peter is also put in prison because they were spreading the gospel of पतरस Jesus. को भी बंदीगृह में डाल दिया सुसमाचार के खातिर। But we see one very important thing is that when Peter was put in prison, and what did the early church do? और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं कि जब पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया। So can we read Acts chapter 12 verses 5? हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 12 अध्याय Can उसका we read in the mic, please? Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. By the church, yeah. प्रेरितों का काम 12 अध्याय 5 और 12। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। So we see that when Peter was kept in prison, हम देखते हैं कि जब पतरस बंदीगृह में था, constant prayer was offered to him by the church. वहां देखते हैं कलीसिया के द्वारा लो लगाकर प्रार्थना करती हुई। See, that was a time when Herod was harassing the church. और देखते हैं कि वहां पर जो हेरोद जो कलीसिया को सता रहा था, और भी जो राजा लोग हैं, वो विश्वासियों को प्रताड़ित कर रहा था। So he thought like once Peter is also in prison, then that will make the Jews very happy. और उन्होंने सोचा कि अगर पतरस को बंदीगृह में डाल देंगे तो वो यहूदी लोग बहुत आनंद को मनाएंगे। But we see that when Peter was in prison and as the church was praying, what happened inside the prison? देखते हैं कि जब पतरस बंदीगृह में था और जब कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, तो बंदीगृह में क्या घटना घटित हुई। So imagine this simultaneously. The church is praying and Peter is in prison. आप एक दृश्य को देखें, दृश्य को बनाए अपने मन में कि एक तरफ कलीसिया इकट्ठ लो लगा कर प्रार्थना कर रही थी और एक तरफ पतरस बंदीगृह में पड़ा हुआ है। So Peter is in chains. He's bound in chains and there are security guards. और हम देखते हैं कि पतरस को जंजीरों से बांध दिया और उसके चारों ओर सुरक्षा कर्मी थे। An angel appears next to him. और उसके देखते हैं कि हम देखने पाते हैं कि स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ। Peter is sleeping. पतरस सो रहा है। A bright light is being shone in the prison. और हम देखते एक प्रकाश चमकती हुई उसके ऊपर पड़ी। The guards who were guarding Peter couldn't see that. और जो सुरक्षा कर रहे थे पतरस की, वो लोग देख नहीं पाए। So the angel is telling, arise quickly to Peter. और पतरस से वो स्वर्गदूत कहा, जल्दी उठ। And the chains fall off by itself. और जो बंधा हुआ सब वहां पर देखते हैं खुल गए।
So they are walking off to the city gates. और वो शहर के उस द्वार की ओर बढ़ा So the bronze city gates give way to them. It just opens by itself. और देखते हैं कि वो जो शहर का जो द्वार बंद था वो अपने आप वो द्वार भी खुल गया। So we see that Peter is delivered from the hands of Herod by the Lord himself. हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा वो पतरस हेरोदेस के द्वारा वो महान हेरोदेस के द्वारा छुड़ाया गया। So he's meeting the people who was praying for them. और वो क्या हो गया, क्या किया पतरस ने, वहां पर जहां लोग लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे, पतरस वहां पर आकर लोगों से मिला। The early church is rejoicing, आज जो पहली शताब्दी की कलीसिया आनंद मनाई and Peter is able to do the purpose what God has called him for. और पतरस ने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा जो उद्देश्य परमेश्वर ने उसे दिया था। So sometimes the evil one will be against the plans what God has for us. Most of the time he will be against the plans God has for us. कई बार शत्रु जो परमेश्वर की योजना होती है जो हमारे द्वारा परमेश्वर कराना चाहता है उसके विरुद्ध में वो खड़ा हो उठता है। So as we pray together as a community, we're releasing God's authority in each of our lives. जब हम छोटे समूह में सामूहिक तौर से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन बातों से आजाद करता है। So we see that the prayer played a very major role in the life of the early church. और देखते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया में एक बड़ा जो रोल जो किया वो प्रार्थना के द्वारा। We have been seeing the importance of personal prayer. और जब हम व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का जो हम अनुभव करते हैं या उसको करने का प्रयास करते हैं, And also praying as small groups and as community as part of a अब जो church. छोटे समूह में और कलीसिया में और लोगों के लिए प्रार्थना जब हम सामूहिक तौर से करते हैं, See, because the early church were praying and then they were strengthened in the Lord, और देखते हैं कि स्थानीय कलीसिया है समुदाय के जीवन में जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों को मजबूती प्रदान करता है। they did not miss on the focus or the vision that the Lord had for them. और वो कभी भी उस दर्शन से हटे नहीं जो परमेश्वर ने उनको दिया था। So the Lord said, as you wait upon the Lord and you will be filled with power, you shall be my witnesses. और वो लिखा है अगर तुम जब ठहरे रहोगे और तुम जब सामर्थ को पाओगे तो तुम मेरे गवाह भी ठहरोगे करके लिखा है। So when we see the life of the early church amidst great persecution, they were being scattered here and there. देखिए पहली शताब्दी की कलीसिया में जब कलीसिया को हम देखते हैं वो तितर बितर हो गई सतावट के कारण, But nothing could stop the power of the church. लेकिन कोई भी ऐसी शक्तियां कलीसिया को रोक नहीं पाई। So the 12 became 120. 12 जो थे अब वो 120 हो गए So the 120 became 3,000. और 120 अब देखते हैं वहां 3000 हो गए। And 5,000 and many, the Bible says many were added to the church. और हम देखते हैं वचन में कि कई लोग सैकड़ों लोग कलीसिया में जुड़ते गए बढ़ते गए And it kept spreading to many places. और वो अलग अलग जगहों में शहरों में फैलते गए। So many great moves of God is always birthed in prayer. हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा कई चीजों को जन्म लेते हुए हम देखने पाते हैं। So I would encourage each of us मैं आप सब pray also as a community. मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहती हूँ आप छोटे समूह में समुदाय के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो। That will help us to stay encouraged in the Lord. और परमेश्वर में आपको उत्साह मिलेगा। It will strengthen us in the Lord. हम मसीह में मजबूत होंगे And our focus will never change. It will be God and His ways. और हमारा कभी लक्ष्य दाएं बाएं नहीं होगा। हम परमेश्वर की ओर परमेश्वर के इन कार्य को स्थिर होकर हम देखने पाएंगे। But if we have to have a strong corporate prayer or small groups to pray for, that we pray in, we should have a very strong personal relationship with the Lord. और जब हम जो बड़े समूह में छोटे समूह में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के बड़े कामों को हम अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं। So we have to spend time alone with God in prayer. हम अकेले में प्रार्थना करने के लिए भी समय को व्यतीत करें। So whatever the Lord puts within each of us, जो परमेश्वर जो कुछ हमें देना चाहता है हमारे जीवन में जो करना चाहता है, as we come together, जब हम एक साथ
मिलते हैं, the presence of the Lord fills each and every one of us. परमेश्वर अपने हर व्यक्तियों को अपनी आत्मा से वो भरता है, The fire within us is burning. और उसकी जो आग हमारे अंदर जलती है, उज्ज्वलती प्रज्वलित होती है, The entire group we are touched and there is no match for और us. जो सारा जो समूह होता है उसके द्वारा छुए जाते हैं। The evil one cannot touch us. फिर शत्रु जो शैतान की शक्तियां हमको छू नहीं पाती, All the plans of the evil one will be foiled. और जो शत्रु की योजना होती है, शैतान की योजना होती है, सब कुछ खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। So the Bible says that I have given you the keys. और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें वो अधिकार या कुंजी दी है। So as the Lord has given us the keys to bind the evil forces and release his power on this earth. परमेश्वर ने हमें वो अधिकार और कुंजी दिया है ताकि शैतान के सारी शक्तियों को हम बांध ले। And let us see the prayer in the life of the local church community, how God is moving. और देखते हैं कि कैसे स्थानीय कलीसिया समुदाय के जीवन में प्रार्थना को। So we see in that it's lesson number 20. और यह 20वां अध्याय में हम पाते हैं, So one of the major things happening is a call for continual prayer, that is 24/7. ओके, हम देखते हैं परमेश्वर की जो विश्वव्यापी कलीसिया जो है, लगातार जब हम करते हैं और कलीसिया को परिपक्वता का स्थान को प्राप्त करती है। So we see in Leviticus chapter 6 verse 13. हम उस वेदी पर जो आग है उसका वेदी पर कैसे आग को प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं। व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय उसका 13 पद में हम देखते हैं, A fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझना ना पाए। So what it means for us is it's continual prayer, continually for all the days and day and night. इसका मतलब क्या है? यह है कि हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम प्रार्थना करना जरूरी है। So there are few things that we can see in this chapter, how the Davidic order of worship and prayer is still continued in the New Testament as well. और हम देखते हैं कि दाऊद किस प्रकार आराधना क्रम को आराधना के क्रम में जाता है, उसी प्रकार हम नए नियम में उन बातों को देखने पाते हैं। So you would have learned many things in praise and worship the previous course. और पिछले समय में आपने आराधना के बारे में सीखे होंगे। So we see that David organized shifts to maintain continuous praise and intercession before the और हम Lord. देखते हैं कि परमेश्वर के सामने दाऊद उस मंदिर में किस प्रकार आराधना की पद्धति को लेके आता करने के लिए। So there were shifts, like there were prophetic worshippers singing before the Lord. और जब देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए भविष्यवाणी के बातों को उस गीतों के द्वारा प्रकट किया जाता था। So there are many examples in the Old Testament who followed this Davidic order of worship. और हम देखते हैं कि आराधना के कई जो क्रम है पुराने नियम में हम देखने पाते हैं। So what it translates for us now is, हमारे लिए वो किस प्रकार वो अनुवाद को लेके आता है, उस बातों को हमारे जीवन में लेके आता है। so God is reviving our prayer and intercession. परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा मध्यस्थता को लेके आता है और साथ साथ जागृति को भी उत्पन्न करता है। So God is calling us to pray continuously, pray without ceasing. परमेश्वर चाहता है बिना रुके, बिना हिचकिचाहट के हम क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना को करना है। So throughout history, we see that after the early church, people were so much involved in prayer, and it was revivals that kept the church. हम बाइबल के इतिहास में देखते हैं जिन जिन लोगों ने प्रार्थना किया, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया, परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम देख सकते हैं। So we see an example of Alexander Archimedes and the sleepless ones. और हम देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है उस अलेक्जेंडर के बारे में, We see this happened in 400 AD. और वो जो कि एक अलेक्जेंडर आर्किमिडीज के बारे में जो 400 ईस्वी पूर्व की बात है। So there were about 300 to 400 monks.
और वहां पर 300 से 400 साधुओं को हम देखते हैं वहां पर। So they gathered together and started to pray without ceasing. और जो जो साधु जो संत लोग थे इकट्ठा होकर वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। So they gathered together in a place और एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना जब कर रहे थे and they were continuously praying. और वो लगातार प्रार्थना में बने हुए थे। So this is based on the verse 1 Thessalonians 5:17. और पहला थिस्सलुनीकि की पुस्तक पहला थिस्सलुनीकि की पत्री उसका 5 अध्याय 17 पद के अनुसार The Bible calls us to pray without ceasing. परमेश्वर का वचन कहता है बिना रुके हमें प्रार्थना करना है। Then we read about the Moravians. और मोरेबियंस के बारे में जब पढ़ते हैं So this happened in 1727. और ये 1727 की बात है। So the outpouring of the Holy Spirit, there were people who pledged themselves to pray consecutively for 24 hours. और जब उन्होंने निश्चय किया कि 24 घंटे बैठकर मध्यस्थता करना है तो पवित्र आत्मा की बारिश को उनके ऊपर हम देखते हैं। So it was like 24 men and 24 women chose to pray continuously for 24 hours. 24 पुरुष 24 स्त्रियां मिलकर निर्णय लिया प्रार्थना करने के लिए। So they also thought that the prayer should never go off. It should burn continuously. तो उन्होंने कहा कि लगातार हमें बिना रुके हमें प्रार्थना लगातार करते रहना जिसके द्वारा हम वेदी पर आग को देखने पाते हैं। So later history says that because of the prayer movement that the Moravians started, हम देखते हैं इतिहास को देखते हैं जब मोरेबियन लोगों ने जब प्रार्थना को प्रारंभ किए there were many missionaries who went out because of the Moravian movement. और मोरेबियन जो मूवमेंट था उसमें उन्होंने जब प्रार्थना की हम देखते कई सुसमाचार प्रचार लोग खड़े हुए सुसमाचार सुनाने के लिए। So this is the power of prayer. ये है प्रार्थना की सामर्थ। So it started off with 24 men and 24 women who were continuously praying. हम देखते हैं कि 24 पुरुष और 24 स्त्रियों के द्वारा वो जो प्रार्थना लगातार जो प्रारंभ हुई And slowly the Lord added to their numbers. Many people started praying. और बहुत से लोग उसमें जोड़ दिए गए और लोगों ने मिलकर प्रार्थना को प्रारंभ किया। And because of their prayers, missionaries stepped out to the world and they were changing the world for Jesus. उनके द्वारा कई सुसमाचार प्रचार लोग तैयार हुए जो विश्व के कोने कोने में और लोग जाकर सेवा को करने के लिए। So God has given us this authority to pray. परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है प्रार्थना करने के So we लिए। see the famous missionary William Carey and John Wesley और हम- because of this Moravian movement. और हम देखते हैं ये मोरेबियन मूवमेंट के कारण जॉन वेस्ली को देखते हैं और विलियम कैरी को भी हम देखते हैं और सुसमाचार सेवा के लिए। So they were powerful missionaries who set a mark in every area of their life. और उनके जीवन के क्षेत्र में और जहां हम देखते हैं कि किस प्रकार वो प्रभावशाली मिशन के सुसमाचार प्रचारक वो बने। So we see about the prayer movement in Seoul, Korea by Paul Yonggi Cho. प्रार्थना का और हम प्रभाव को देखते हैं कि सियोल जो कोरिया में पाया जाता है उन्होंने प्रार्थना के पर्वतों को तैयार किया। So he set up in 1973 और यहाँ पर बताया गया 1973 में Yoido Full Gospel Church in South Korea. जो साउथ कोरिया में एक यहूदी फुल गॉस्पेल जो चर्च वहां जो था। So he had established a prayer mountain. और वहां पर एक प्रार्थना का पहाड़ को तैयार किया गया। So this place is where people can go to pray. और ये स्थान इसलिए तैयार किया गया ताकि लोग वहां जाकर प्रार्थना करें। And there were many small groups that were praying for this church. और ये छोटे समूह में वहां की कलीसिया में रहकर प्रार्थना कर रहे थे। Also there were committed people who joined as small groups and they were continuously praying. और जिन्होंने इस प्रार्थना समूह में शामिल किए गए या शामिल हुए वो छोटे छोटे समूह प्रार्थना कक्षों में उन्होंने अपने समय को व्यतीत किया। We see that this church became one of the largest congregations in the world. ये जो कलीसिया है सारे संसार में सबसे बड़ी कलीसिया के रूप में जाना जाता है। The membership was around 780,000. और वहां पर देखते हैं लगभग 7,80,000 हम वहां पर विश्वासी को सदस्यता को देखते हैं उस कलीसिया में। So we can see that God can do wonders in prayers. प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म को अद्भुत कामों को करता है। So we might not know who are the people who are praying there. हमें नहीं मालूम वहां हम जान नहीं
हम जान नहीं सकते उन लोगों को कौन कौन थे उस प्रार्थना समूह में, but the fruit is seen. लेकिन हम फलों को देख सकते हैं। So there were many people added in the church. और बहुत से लोग कलीसिया में जोड़ दिए गए। And then we see in 1999 the International House of Prayer. और 1999 इंटरनेशनल हाउस ऑफ जो प्रेयर जो सभा थी, So we see that they were also praying round the clock. So 24 hours, 7 days a week. और 24 घंटे 7 दिन वो प्रार्थना, सप्ताह में 7 दिन प्रार्थना करते थे। So they had an orderly prayer, like a 12-hour session, first a 12-hour session and then a 12-hour session. और हर 12 घंटे उन्होंने प्रार्थना सभा को निश्चित किया। So there was worship, intercession and word. और उसमें आराधना और मध्यस्थता और परमेश्वर का वचन होता था। And this International House of Prayer also kept a night watch. There were specific people who prayed during the night time. और इस इंटरनेशनल हाउस पर में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रात्रि जागरण प्रार्थना को उन्होंने प्रारंभ किया। So we see that the night watch intercessor, they pray between 2 in the morning and 6 in the morning. और ये जो रात्रि काल की जो प्रार्थना शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उन्होंने प्रार्थना को बरकरार रखा। So it's usually a very difficult time to stay awake. और ये बहुत ही कठिन समय है कि हम जागे उस समय। But see the passion of these people. They were dedicated people just to stand in the gap for others. हम इनके अंदर देखते हैं कि उनके अंदर एक जागरूकता और उनके अंदर एक उत्साह उस प्रार्थना को रात्रिकालीन जागते हुए प्रार्थना को करने के लिए एक आवेश को हम देख सकते हैं। So these are not just stories. ये But केवल these are एक, real life incidents that happened. ये केवल एक साधारण कहानी नहीं है जो हुआ है। This is how the church is growing. हम देखते हैं कि कलीसिया किस प्रकार इस कार्य के द्वारा बढ़ती गई। Even now we are able to see the fruit of it. और अभी हम क्या कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम उन चीजों को उस फलवंता को हम देख नहीं पाते, कई बार समझ नहीं पाते। Someone somewhere had prayed. कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा हो। So many missionaries came to India. और बहुत से सुसमाचार प्रचारक लोग हमारे भारत देश में आए। So here also if we see in International House of Prayer, there were full-time intercessory missionaries. और ये इंटरनेशनल हाउस प्रेयर ये पूरी तरह से प्रार्थना करने के लिए समर्पित लोग थे। So they invested hours together in a week just for intercession. और केवल एक मध्यस्थ की प्रार्थना के लिए उन्होंने कई घंटे उन्होंने व्यतीत किए। And after that, as led by the Lord, they used to go for outreaches, do whatever that the Lord had for them. They will minister to the poor and the needy and whatever that the Lord led them to. परमेश्वर जो चाहता था, जो अगुवाई देता, उसके अनुसार ये निकल कर जगह जगह लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, जरूरतमंदों की सहायता करते थे। इस प्रकार इन्होंने कार्य को भी प्रारंभ किया। So we see that when we pray continuously, there is power and there is fruit in that ministry. जब हम लगातार प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं, हम फल को भी देखने पाते हैं। See why there is power in prayer is because in the natural realm we might not be able to overcome certain things. हम ये प्रभावशाली प्रार्थना को क्यों करते हैं कि हम साधारण तौर से उन बातों को जो हम देख नहीं पाते या हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते या हम बढ़ नहीं पाते, तो हम इसके द्वारा हम उस चीज को परिवर्तित होते हम देखने पाते हैं। But when we gather in prayer लेकिन जब प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं and we pray in the spirit, और आत्मा में भरकर we worship God. हम उसकी आराधना जब करते हैं, So we are downloading God's power here on earth. और हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सामर्थ को उतरवाते हैं। So what happens is whatever God has for each and every one of us is पर- being fulfilled every day, every moment of our lives. परमेश्वर की योजना को वो चाहता है प्रत्येक के जीवन में हर समय हर दिन हमारे अंदर वो पूरा कर सके। So we saw few examples now in church history, और कलीसिया के इतिहास में हम कुछ उदाहरणों को हम देखने पाते हैं। but many people had the same desire which are not recorded and they were praying continuously. और बहुत लोग के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है,
लेकिन वो लोग लगातार प्रार्थना करते हुए हम पाते हैं। We can clearly sense that this is the desire of the Holy Spirit that He's giving each of His children. और ये पवित्र आत्मा की इच्छा यही जाहिर करता है कि हम प्रत्येक लोग उसके उस सामर्थ्य को हम पाकर आगे बढ़ सके। So we see that the Lord has enabled in many places, in many cities, in many countries where people gather together and pray continuously 24 hours and 7 days a week. और हम देखते हैं सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे की प्रार्थना कलीसिया में विश्व के हर एक अलग क्षेत्र में लोगों को करते हुए हम देखने पाते हैं। So that should inspire us and encourage us also to pray continually. और ये बातें हमें जागरूक करती है, उत्साहित करती है कि मैं और आप भी लगातार प्रार्थना को करते रहें। So we might not be there yet. Right now we might not be in that place. हो सकता है हम लोग इस समय उस स्थान में नहीं होंगे, But God is calling us to be in that place. तो परमेश्वर हमको बुला रहा है कि हम उस स्थान का चुनाव करें या उस स्थान में पहुंचे ताकि उस कार्य को हम करने पाए। So He will lead us step by step. और वो परमेश्वर हमें हमें एक के बाद करने को बुला रहा है। So there is also an APC publication which you can read, Revivals, Visitations and Moves of God, that will encourage us. और एपीसी के उस निर्देशों को जो दिया गया है उसे हम देखने पाते हैं और वो बातों को हम उसमें उनके उस चीजों में पाई जाती है। So that brings us to lesson number 21. और 21वें अध्याय में जब हम आते हैं, So as we are praying, another important aspect is we have to expect God for a revival. अगला जो कदम जब हम बढ़ाते हैं प्रार्थना का, जब हम प्रार्थना करने के लिए अपने आप को हम उत्साहित साहसी जब बनना चाहते हैं और परमेश्वर हमको उत्साहित करता है उस कार्य को करने के लिए। So when we pray according to God's word, जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं, He releases His power on this earth. और इस धरती पर अपने सामर्थ को वो उंडेलता है He shakes up people और वो लोगों को जागरूक हिलाता है and all of us rise up together as a community. और हम सामूहिक तौर से खड़े हो जाते हैं उसके लिए। We are built up in the Lord, हम परमेश्वर की उस दीवार को तैयार करते हैं and then there is a move of the Lord. और हम परमेश्वर के उस चलन को भी हम तैयार करते हैं। See, whatever that the Lord has for us, only He can reveal to us. So we should be eagerly expecting from the Lord. परमेश्वर अपने कार्य को करना चाहता है हमारे द्वारा, तो हमें क्या करना है? हमें उसके लिए उत्साहित होना है, जागरूक होना है उस काम को करने के लिए। So there are some things that we can remember how to pray for a revival. कुछ बातों को हमें ध्यान देना है, कैसे हम बेदारी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। So the first thing that we have to remember is revival begins with you and me. और एक बात याद करना है कि मेरे और आपके द्वारा जागृति होती है। So we should ask God in humble repentance to change our ways, to change our thoughts, yielding ourselves completely before तो Him. हम परमेश्वर अगर बेदारी को चाहते हैं, जागृति को चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना करना कि हमें समर्पण होकर पश्चातापी हृदय को तैयार कर पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है हमारी कमियों को। So can I request one of us to read Psalm 139 verses 23 and 24? कोई एक जन भजन संहिता 139 का 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yes, in Hindi. हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So we see that David is praying, search me, O God, and know my heart. दाऊद भजन में कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, See if there is any wicked way within me and search me. और मुझे परख, मेरी चिंताओं को जान कि मुझ में कुछ कमी है तो नहीं। So we ask God to reveal our heart before Him. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे जांच ले, मुझे बता। So when we ask God to reveal Himself to us through His word, He cleanses us by His word. जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझे जांच ले, मुझे प्रकाशन दे, और जब परमेश्वर प्रकाशन देता है तो हमें क्या करना है? हमें शुद्ध करने की आवश्यकता है। So if there is anything ungodly within me,
God will convict me and then I change. और जब परमेश्वर हमको बताता है, हाँ, और हमारे जीवन में क्या होता है, वो बदलाव को लेके आता है। Because revival begins with the person who's praying for the revival. और बेदारी तब प्रारंभ होती है जब व्यक्ति बेदारी के लिए प्रार्थना करता है। And also we ask God to give us the strength to continue in his ways. और हमें ये प्रार्थना करना है परमेश्वर के वो बताए हुए रास्ते ऊपर चलने के लिए, ताकि हम लगातार उस कार्य को अपने जीवन के द्वारा कर So सके। the Bible says to abide in him. Apart from him we can do nothing. हम परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर से हटकर कुछ नहीं कर सकते। मुझ में बने रहो करता है, मुझ में बने रहो, तभी हम कुछ करने पाते हैं। So as we ask God to convict us, to reveal himself to us, then we will be walking in humble surrender before him all the days of our life. हम परमेश्वर से प्रार्थना करें पश्चातापी हृदय को पाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ हम हर समय हर दिन हम चल सके। So unless we yield, we cannot sincerely pray for a revival to happen. और हम जब तक हम अपने अंदर से वो इच्छा को नहीं रखेंगे, तब तक परमेश्वर उस कार्य को हमारे अंदर नहीं कर पाएगा। And the second thing is we pray for more of God and a greater outpouring of his spirit. जब हम परमेश्वर से अधिक आत्मा के अधिक उंडेले जाने की जब प्रार्थना करते हैं, See, the Lord has promised that his glory will be revealed through each and every one of तब us. परमेश्वर अपनी महिमा को हम प्रत्येक के जीवन में प्रकट करता है। So when we keep on hungering and thirsting for God, जब हम उसके लिए भूखे और प्यासे होंगे उसके वचन के लिए, so that the power of the Lord will be released more into our lives and in our community as well. तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने सामर्थ को समुदाय के बीच में हमारे अंदर पूर्ण रीति से प्रकट करने पाएगा। So can I ask one of us to read Acts chapter 2 verses 17 and 18 please? और कोई एक जन पढ़े प्रेरितों काम की पुस्तक 2 अध्याय 17 और 18 पद को। And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on the flesh, and your son and your daughter shall prophesy, and your young man shall see visions, and your old man shall dreams. Even on my male servants and female servants, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. Amen. परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। Thank you. So we see that God has promised to pour out his spirit on all flesh. और परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि अंत के दिनों में अपनी आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा। So the only thing is, are we hungering for that? इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे अंदर भूख और प्यास होना जरूरी है। See, I might be reiterating on certain points again and again. और मैं आपको बार बार उस बिंदुओं को दोहराए रही हूँ आपको जानकारी के लिए। So because that is what the Lord wants us to have in this time. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे इन दिनों में उस कार्य को पूरा कर सके। As a church, we should begin to pray for mighty revivals in every area और that God has kept us. अभी की जो कलीसिया जो हम पाए जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हर एक क्षेत्र में उसके प्रभाव को, उसके आश्चर्य कर्मों को देखने पाए। See, God has brought you here, and then when you go back to your place, that mighty revival should come because God has kept you there. परमेश्वर हमें यहाँ पर देख रहा है, और वापस जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं कि परमेश्वर उन अद्भुत कामों को हमारे द्वारा कर सके, इस बातों का इंतजार कर रहा है। See, it is when we ask God, when we desire him and we keep on pursuing him, definitely the Lord will answer. जब हम उससे मांगेंगे और हम उसकी इच्छा, आप उसकी हमारे अंदर वो इच्छा को जागरूक होंगे, और इस बात को आप जान ले कि परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण रीति से उसको पूरा करेगा। We saw that in the life of the early church as well as church history. हम देखते हैं चर्च इतिहास को हमने देखा, उसके साथ साथ हमने जो पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में हमने देखा।
And then we see that we can pray for the manifestation of the glory and power of God. और दूसरा अगला जो हम बिंदु को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा और सामर्थ के प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना। See, God's power is unlimited. परमेश्वर की जो जो सामर्थ है वो उसका उसमें कोई सीमा नहीं है। God's ways are higher than our ways, and God's thoughts are higher than our thoughts. हमारा सोच और परमेश्वर का सोच में काफी अंतर है। So we cannot even imagine how much God can pour out if we ask. हम अपनी सोच में सोच नहीं सकते परमेश्वर उससे अधिक हमारे लिए कितना वो अपनी चीजों को और अपने जो उसकी जो इच्छा है उसको पूरी करता है। So it is God's desire to bless us, and He wants to reveal His glory upon each and every one of us. परमेश्वर की इच्छा है जब हम उसके अनुरूप में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को अपने लोगों के ऊपर अधिकाई से उंडेलता है। So we can also pray for the manifestation of His glory and power. और हम किस प्रकार प्रार्थना करें? उस प्रकटीकरण सामर्थ के प्रकटीकरण के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम प्रार्थना कर सके। Can we read Acts chapter 4, 29 to 31? प्रेरितों काम की पुस्तक 4 अध्याय उसका 29 से 31 पद तक। And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your words with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place in where they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the words of God with boldness. Amen. Amen. हिंदी में। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। अब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। So we see that when the disciples prayed, the power of the Lord was coming down on them. जब वहां पर देखते हैं कि चेलों ने मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामर्थ्य कामों का उन्होंने अनुभव किया। So they desired for signs and wonders. और हम वहां देख पाते हैं वहां पर अद्भुत चमत्कारों चिन्ह चमत्कारों को। They asked for signs and wonders, उन्होंने चमत्कार और चिन्ह और चमत्कार को मांगा। and the Lord fulfilled their desires. परमेश्वर ने उनकी इच्छाओं को पूरा किया। So when we also ask for our community, for our city, for our nation, जब हम अपने शहर के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए मांगते हैं, the Lord will work signs and wonders in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करता है। So how many of us ready to pray for a revival in our place? और कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं अपने जगह में बेदारी को आए। Praise God, praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। So we should always think that, even when we pray, God will connect us to people. जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको एक दूसरों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। So we should be mindful of that and, join together and work as a team so that the Lord can pour out His हम इस बात को विचार करें या सोचे या हम योजना बनाए कि जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते तो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को वहां पर उंडेलता है। And we can also pray as a community for the salvation of the lost. और जब हम सामूहिक तौर से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जब करने बैठते हैं या प्रार्थना का प्रारंभ करते हैं, वहां हम देखने पाते हैं खोए हुए लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं। So the important thing in a revival is people should be deeply convicted of their sin and come to the knowledge of our Lord Jesus और Christ. जब बेदारी की जब प्रार्थना करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वहां पर देखते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन और बदलाव और वो उद्धार को पाने के लिए, Because it is God's will that none should perish परमेश्वर की इच्छा है कोई भी नष्ट ना हो, and everyone should know the Lord as their Savior. हर एक जन
यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानना है। So that should be a burden for us as we cry to God for revival. हमारे अंदर वो बोझ होना है और वो बोझ हमारे अंदर आना है ताकि बेदारी उत्पन्न हो सके। Yes, we are interested to see signs and wonders. और हमारी बड़ी इच्छा है, क्या क्या हमारे अंदर इच्छा है We are कि desiring, चिन्ह चमत्कार को देखने के लिए we desiring for miracles. हम उस अद्भुत काम को पाने की इच्छा को रखते हैं। The primary thing is salvation of the lost. लेकिन सबसे प्राथमिकता जो पहली प्राथमिकता जो है कि खोए हुए लोग उद्धार को प्राप्त करना है। And we should continually pray for the transformation of our community. और हमें प्रार्थना लगातार करना है कि हमारे समुदाय में, समाज में परिवर्तन आ सके। So we are the salt of the earth and light of the world. और हम इस पृथ्वी के नमक है और संसार के ज्योति है। So the light of Jesus shines within us. यीशु की ज्योति हमारे जीवन में प्रकट होती है। So as we keep praying जब हम प्रार्थना करते हैं and burning bright for Jesus, और हम यीशु के लिए चमकते हैं, you can be that one light in that community where God has kept you. आपको जिस समुदाय में परमेश्वर ने आपको रखा है वहां आप एक रोशनी है। So God revives us as a community. परमेश्वर आपको उस समुदाय में बेदारी के लिए रखा हुआ है। And as we are praying for revival, we exercise our kingdom authority and dominion. जब हम इस प्रार्थना का प्रयोग करते हैं तो राज्य के अधिकार और प्रभुता के उपयोग को भी हम देखने पाते हैं। Now is question time. अभी मेरे पास एक प्रश्न है। So what is kingdom authority and dominion that God has given each and every one of us? आप ये बताइए, आपके पास जो राज्य का अधिकार और प्रभुता दिया गया है आपके अंदर, उसका अर्थ क्या है? We have listened to this many times throughout this week. और हमने ये सप्ताह भर इस बात को परमेश्वर के राज्य और अधिकार के बारे में सुना है। So explain it in your own words. What do you think is the authority that God has given each and every one of us? आप अपने आप में सोचे, आपके प्रत्येक के जीवन में जो अधिकार दिया है उसके बारे में क्या आप अपनी भाषा में आप बताइए। Speak in the mic, please. और माइक ले उसको बताए राज्य और अधिकार के बारे में। कोई बोलेंगे? Anyone can share, please. कोई भी बोल सकते हैं। Yes, give the mic. माइक लीजिए। Authority on the kingdom of darkness. Yes. So what is the authority that we have personally? तो व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर ने वो किस प्रकार का अधिकार हमें दिया है? Give it to her. Ma'am, now. Yeah, please. சாத்தானாக்கி நம்மளுடைய கீழ்ப்படுத்துறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. Yes, all the darkness, he's telling that the darkness of the evil one to put it under our feet. और भाई बता रहे हैं कि सारा शैतान के अंधकार की शक्ति को हमारे पैरों के तले रख दिया है। I am called here to be an intercessor to be an intercessor between the world and the realm of God. Yes, yes. So we are called to be standing in the gap. Thank you for all that. So how do we exercise this authority? परमेश्वर ने हमें वो अधिकार को दिया है लोगों और हमारे और परमेश्वर के बीच में बिचवाई करने के लिए। तो हम उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करेंगे? So God has given us the authority to crush the evil one and all the strategies of the evil one. परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि शैतान की पूरी शक्तियों को पछाड़ने के लिए, उसको दूर करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? That you've answered excellent. So how can we exercise that authority individually? हम व्यक्तिगत तौर से उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करेंगे? परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है शैतान को कुचलने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए। उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करेंगे? Yes. In the mic. माइक लीजिए। कौन बोला? Whatever you want, just share what you learned. No problem whether it's right or wrong. There's intercessory prayer. Fasting, you said? Fasting prayer. वचन लेके घोषणा करेंगे, डिक्लेयर। वचन, proclaiming the word of God. Declaring the word of God. Very good, very good. Yeah. Anything else? और कुछ? Praying in faith. विश्वास में प्रार्थना करेंगे। Yes. और कुछ?
माइक लीजिए, बोलिए, घबराओ मत। कोई नहीं, afraid. Praying firmly with the word of God. Amen. Yes. So when we pray to God, God helps us to exercise that authority individually. जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में देता है उसको प्रयोग कैसा करना है। And in the name of Jesus, we are releasing this authority. हम यीशु के नाम के जो अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं छुटकारा के लिए। How we see in the Lord's Prayer, right? Our Father in heaven. हमने उस यीशु की जो प्रार्थना को हमने देखा So we कि are हे हमारे पिता जो तू जो स्वर्ग में है, We are asking the Father हम पिता से मांगते हैं in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus, there Yeshu- is authority. यीशु मसीह के नाम में अधिकार है। We stand in the name of Jesus. हम खड़े होते हैं यीशु के नाम से, अधिकार के नाम से। So always remember, even if you're stuck in somewhere and then you want to call on the Lord Jesus, कहीं हम that is a simple prayer. या साधारण सी प्रार्थना, कहीं अगर हमें रुकावट को महसूस करें या हमारे अंदर कोई रुकावट आ गई, केवल साधारण सी प्रार्थना यीशु के नाम में। So we have authority in the name of Jesus. यीशु के नाम में हमको अधिकार मिला है। Okay, let's resume after the break. Thank ओके, you. ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।